प्रदेश के फतेहपुर से पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति रविवार को अयोध्या जिला अस्पताल पहुंची और वहां गैंगरेप पीड़िता से उन्होंने मुलाकात करते हुए उन्होंने उसके परिजनों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ पीडीए के नाम पर एक जात की राजनीति करते हैं, ऐसा करना वो बंद करें। क्या कहेंगे इस मामले को? बहुत एक संवेदनशील मैटर है जिस पर मैं उसकी माँ से और बेटी से मिलकर के आई हूँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता के बयान आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक चश्मा पहन के देखना, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये नियति बन चुकी है। अब रेप की घटनाओं को भी किसके साथ हुई है, कौन करने वाला है, यह समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण है। और मैं कह सकती हूँ कि आज शायद मुझे लग रहा है कि किसी और के साथ ये घटना हुई होती तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आके खड़ा हो जाता अयोध्या की सीमा पर। आज एक भी आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि बलात्कार करने वाला कौन है, यह इंडिया गठबंधन देखता है। डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए वही मैं कहना चाहती हूँ। अरे यही घटना और कहीं हुई होती या और कोई किए होता तो डीएनए का सवाल नहीं उठता। अखिलेश यादव का डीएनए का आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनका नेता स्वयं फंस रहा, उनके सांसद के साथ गले में गले हाथ डाल करके बैठा हुआ है। और मैं कह सकती हूँ उस बेटी के बाप नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक्शन लिया है, समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने समाज के आ चुका है। यानी वो अल्पसंख्यक है रेप करने वाला, तो वहां डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और वो गरीब बाप की बेटी, संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैं किसी समाज में पैदा हुई हूँ, निषाद समाज की बेटी है। पीडीए कहाँ गया अखिलेश यादव का? क्या वो बेटी पीडीए में नहीं आती है? वो गरीब परिवार की बेटी जिसके साथ कुकत हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ। अखिलेश यादव ये चश्मा उतारना बंद करो, नहीं तुम्हारा चश्मा स्वयं जनता उतार देगी। इस तरह की घटनाओं को राजनीति से जोड़ना मुझे लग रहा है ये कहीं तक उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद जो यहाँ से चुने गए, उनको अयोध्या की गलियों का कीचड़ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनके नेताओं के अंदर जो एक कुकृत भरा हुआ कीचड़ भरा हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ रहा। ये अखिलेश यादव को साफ करना पड़ेगा कि पीडीए तुम किसको बोल रहे हो। निषाद की बेटी के साथ इतना विभत्स कांड हुआ, आज वो जीवित और मरण स्थिति में है और तुम्हें डीएनए दिखाई पड़ रहा है। खरीदने का प्रयास किया गया, धमकाया गया, अभी भी धमकाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उस परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी का परिवार भी है और मेरा व्यक्तिगत उस समाज से मैं ताल्लुकात रखती हूँ। उस समाज से आती है बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ कि तत्काल उन्होंने एक्शन लिया। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अखिलेश का चेहरा सामने आ गया, इनका पीडीए का मतलब क्या है। सपा का कहना मैम बेचू कांड पर बुलडोजर नहीं चला, सिर्फ यादव मुस्लिम को ही आपकी पार्टी टारगेट कर रही है। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जहां भी इस तरह की हरकतें हुई होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं।